Very good morning to one and all present here. Today we are going to conduct a lecture on the topic of relationship between the constitutional law and administrative law. Here, relationship between the constitutional law and administrative law, as every law of the state must satisfy the constitutional benchmark. It is essential to know the relationship between the constitutional law and the administrative law of the state. Constitutional law is genus and administrative law is species. Hence, the judge-made law must comply with the constitutional provisions. There are few similarities and differences between constitutional law and administrative law. Here it is said that कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को यहाँ पर एक बहुत सुप्रीम बताया गया है. ओके, जब कोई भी लॉ या एक्ट पास होता है इंडिया में तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सेटिस्फाई करना होता है. ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन में कोई एक्ट ना हो या कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मीन्स हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर रहा हो. ओके, क्लियर. यहाँ पे मतलब हमारे जो एक्ट पास होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कोई धक्का नहीं होना चाहिए, उसके उल्लंघन में कोई एक्ट पास नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कोई एक्ट पास नहीं होना चाहिए. ठीक है. देन या हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई धक्का नहीं पहुंचना या उसका उल्लंघन नहीं होना. अगर कोई लॉ सेटिस्फाई कर देता है तो तब हम ये लॉ को शून्य घोषित नहीं करेंगे, जुडिशरी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे. ओके, देयरफॉर इट मीन्स दैट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को रहना पड़ता है. अगर ऐसा नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. दैट मीन्स इट्स क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से सुप्रीम है. ओके, दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फॉलो करना पड़ता है. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फॉलो करती है. नाउ then difference between administrative law and constitutional law. The constitution is the supreme law of the land. As we know, हमने जैसे देखा constitution ये हमारे land का मतलब सबसे supreme law है. No law is above the constitution and hence must satisfy its provision and not to be in its violation. ठीक है, कोई भी एक्ट इसके वायलेशन कर रहा हो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर यहाँ पर कोई भी एक्ट या कोई भी लॉ नहीं है. जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री का सबसे सुप्रीम कोर्ट है. ओके, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है. उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का सबसे सुप्रीम लॉ है. देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हेंस इज सबऑर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबऑर्डिनेट है. इन अदर वर्ड्स, व्हाइल कॉन्स्टिट्यूशन इज द जीनियस and administrative law is species. Okay, constitutional deal with the structure of the state and its various organs, whereas administrative law on the other hand deals only with the administration. Constitution यहाँ पर हर एक structure का या हर एक state हर एक organ से यहाँ पे deal करता है, जहां दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है. देन
While Constitution touch all branch of the law and deal with the general principles relating to the organization and powers of the various organs of the state, administrative law deals only with the powers of the functions of the administrative authority. ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हर एक ब्रांच से रेफर करता है, वो हर एक ब्रांच से रिलेटेड ऑर्गेनाइज पावर उसको देखता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है. बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ओनली विद द पावर डील विद ओनली पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, मतलब वो उसके हद तक ही देखता है. Simply speaking, this administrative authority should first follow the constitution and then work as per the administrative law. मतलब इन सिंपल वर्ड ये बोला गया है कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोला गया है, उसके क्या क्या रूल्स है, उसके क्या क्या रेगुलेशन है, उतना पूरा उसको कवर करना पड़ता है. उसके उल्लंघन में हमें नहीं जाना. देन वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फिर वो वर्क कर सकता है एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ठीक है. देन the relationship between the administrative law and the constitution law is not very watertight. Sometimes administrative law invades into the territory of the constitutional law. So it is very important for jurists, scholars and law students to develop a proper understanding between the relationship between these two. Okay, यहाँ पे ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में बहुत ज़्यादा वाटरटाइट फंक्शन नहीं है, मतलब वो बहुत डिफरेंस नहीं है. वो एक दूसरे पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे इन्वाइट कर सकता है, बट वो कब, कैसे और कहाँ, उसका हम लोगों को अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ता है कि वो किस वजह से उसका अगेंस्ट गया. ओके, नाउ both constitutional law and administrative law are a part of the public law, which shows the constitutional law is the mother of the administrative law and it cannot be totally separated from each other. यहाँ पे constitutional law को administrative law का mother बोला गया है, ठीक है, उन दोनों का relation, and it cannot be totally separated from each other. ये totally separate नहीं है एक दूसरे से. The constitutional law describes the various organs of the government at rest. ठीक है, constitutional law describe करता है अलग अलग organs को, अलग अलग part को या body को of the government, while administrative law describes them in motion. ठीक है, administrative law उनका हिसाब से थोड़े थोड़े से वो describe करता है. Then constitutional law, it may be appointed out. The constitutional law deal with the rights. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि constitutional law deal करता है उन rights से. ठीक है, हमारे rights हमको अवेयर कराता है. और यहाँ पे administrative law focus on the public needs. Administrative law क्या कर रहा है, पब्लिक के needs बता रहा है, पब्लिक के needs को satisfy कर रहा है. And here administrative law came into existence for fulfilling the needs of the demand of the people and state. As we seen above, administrative क्या करता है, लोगों के needs को fulfill करता है, उनके demands को fulfill करता है. So due to this reason, both constitutional law and administrative law are separated from each other. तो यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारे राइट्स बता रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारे नीड्स को कवर कर रहा है. दो दे स्टिल ओवरलैप एट सर्टेन प्लेसेस एंड कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज द ओरिजिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एग्जिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ये बोल रहा है कि ये दोनों ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पे, लेकिन कंप्लीटली भी नहीं और कंप्लीटली सेपरेटेड भी नहीं है. बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कहाँ से एग्जिस्ट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से.
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बना है, वहाँ से हमारा एग्जिस्ट हुआ है, एग्जिस्टेंस में आया है। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी विपरीत नहीं है। There is a need for this law as a separate legal discipline to control the arbitrary action of administrative authority and protect the rights of an individual and a public at large. इसका indirectly क्या है कि ये कंट्रोल करता है, लीगल डिसिप्लिन बताता है, then it protect the rights of individuals and public at large. ये rights को protect करता है of individual and public. Its essence is found in every branch of law which cannot be ignored. इसके ब्रांच जो है हमको हर तरफ मिलते हैं, ठीक है। Now here we concluded the chapter, the question of difference between constitutional law and administrative law. अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे separation of the power. Okay, and please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.